आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो यार, हमारे 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम्स का जो टाइम टेबल है वो आ चुका है। एंड जस्ट एक दिन पहले ही मैंने आप लोग के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको मैंने समझाया था कि अब आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट्स है, क्या क्या टाइम टेबल है, कौन से डेट से आ रहा है, ये सभी चीज का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के किया था। लेकिन उस वीडियो के अंदर मैंने आपसे एक बात पूछा था कि क्या आप लोग को 12th स्टैंडर्ड के लिए 10th स्टैंडर्ड के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए। देखो, आज दोस्तों ना स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं लाया हूं, लेकिन एक प्लान जरूर लाया हूं। स्ट्रैटेजी वीडियो तो मैं बना दूंगा अलग से, जैसा कि मैं हमेशा बनाता हूं। प्रीवियस ईयर मैंने बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियो बताए थे। जब हमारे लास्ट के 50 दिन बाकी थे, 100 दिन बाकी थे, तो मैंने वो लास्ट 50 डे, लास्ट 100 डे, लास्ट 20 डेज कैसे कई सारे स्ट्रैटेजी बताए थे कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने 10th स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया था एंड काफी अच्छा रिजल्ट उन्होंने लेकर आया। लगभग 90 प्लस जो परसेंटेज है हमारे चैनल के थ्रू बहुत सारे लोगों ने लाया, जिन्होंने मुझे मेंशन किया इंस्टाग्राम पे जब रिजल्ट हुआ था, इस साल डिस्प्ले हुआ था 2022 के अंदर। लेकिन इस बार हमारे साथ 12th स्टैंडर्ड भी जुड़ा हुआ है, तो 12th स्टैंडर्ड के ऊपर भी हमारा फोकस करना बनता है। और इसीलिए आज एक बेहतरीन वीडियो मैं लेकर आया हूं स्पेशली फॉर 12th स्टैंडर्ड। अब आप 10th वाले हो अगर और आप ये वीडियो देख रहे हो तो यार टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप लोग के लिए भी ऐसे ही एक वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन ये वीडियो स्पेशली फॉर 12th स्टैंडर्ड है। जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम 2023 में देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो को बस आप एंड तक देख लो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज एक्चुअल में है क्या। जैसे कि मैं आपको बताऊं, लगभग आपके पास आज से, आज का जो तारीख है, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, हमारा जो डेट चल रहा है आज के दिन वो है लगभग 21 सितंबर, ठीक है, 2022। 21 सितंबर चल रहा है दोस्तों। और यहां से अगर आप काउंट करोगे तो अप्रोक्सीमेशन जो आपका डेट है, जैसे कि आप जानते भी होंगे कि हमारा जो 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम है वो 21 फेब से चालू हो रहा है, ठीक है। 21 2023 से हमारा 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। अब बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया मुझे इंस्टाग्राम पे प्लस कमेंट सेक्शन में कि सर हमें डर लग रहा है। भैया, सबसे पहली बात, आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप पे अगर विश्वास रखते हो, आपको पता है कि यस मैं कर सकता हूं। जैसे आपने 10th बोर्ड एग्जाम निकाला था, अलग बात है कि आप लोग ने 10th बोर्ड का एग्जाम नहीं दिया था, आप लोग को डायरेक्टली प्रमोट किया गया था, पास किया गया था, अच्छे परसेंटेज मिल गए थे आप लोग को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप 12th स्टैंडर्ड में घबरा रहे हो। भले ही आपके लिए ये पहली बार बोर्ड है, लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं। अब तक आपने जितने भी एग्जाम्स, चाहे वो 9th में दिए, 10th में दिए, 11th में दिए हैं, वो सभी चीज को बस माइंड में रखो। ये भी एक तरीके का एग्जाम है, इसमें कोई सींग नहीं लगा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, तो बस और कुछ नहीं है। बस एक ही चीज है कि यहां पे आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है। बिकॉज ऑफ कोविड पिछले साल तक 25% सिलेबस रिड्यूस किया गया था, इस बार ऐसा कुछ नहीं है, टोटल 100% सिलेबस आने वाला है। ये सबसे पहली बात हो गई। अब यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली दिन कितने बचे, इसको समझो, फिर मैं आपको धीरे धीरे प्लान भी बताता हूं कि प्लान आपको किस प्रकार रेडी करना है। यहां पे मैं आपको खुद ही बताऊंगा, और यहां पे कुछ भी मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, मैं खुद सोच के नहीं आया हूं कि क्या मुझे बोलना है। यहां पे मैं डायरेक्टली जो मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको बोल रहा हूं, जो भी एक्सपीरियंस है मेरा, जो मैं हमेशा से अपने बच्चों को बताते आ रहा हूं इतने सालों से, वो मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा। और रही बात स्ट्रैटेजी वीडियो की, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन आज एक स्टडी प्लान बता रहा हूं आप लोग के लिए। वो स्टडी प्लान क्या है, इसको ध्यान से सुन लो दोस्तों। सबसे पहली बात, यहां पे आप देखोगे तो हमारे पास दिन कितने बचे वो अगर हम काउंट करें, हमारे पास अभी क्या चल रहा है दोस्तों, सितंबर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा अक्टूबर, उसके बाद आ जाएगा नवंबर, उसके बाद आ जाएगा दिसंबर, उसके बाद आ जाएगा जनवरी, एंड उसके बाद आ जाएगा फरवरी। और फरवरी में ही हमारा बोर्ड एग्जाम है। सितंबर का आज जो तारीख है दोस्तों, जो वीडियो बन रहा है आज जो तारीख है वो है 21 सितंबर। यानी कि अगर हम काउंट करेंगे तो हमारे पास यहां पे 10 दिन है। अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, और नवंबर में 30 दिन होते हैं, दिसंबर में 31 दिन होते हैं, जनवरी में 31 दिन होते हैं, और फरवरी में आपका 21 से तो एग्जाम ही है, मतलब 20 दिन ही आपके पास। 21 वाला डे नहीं पकड़ रहा हूं, 20 डे ही पकड़ रहा हूं। तो अगर आप इस चीज को पूरे को प्लस करोगे, इस चीज को पूरे को प्लस करोगे तो 10 + 30, देखो 30 30 30 30 120 हो गया, 120 और ये 3 123 और ये 10, ठीक है, 123 और 10 कितना हो गया, 133 और ये 20 153 होता है। एक्चुअल में देखा जाए तो टोटल मिला के 153 डेज हो रहे हैं, 153 डेज हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको कितना पकड़ने बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 150 दिन पकड़ने बोल रहा हूं, ठीक है। कितना बोल रहा हूं दोस्तों, आप सिर्फ ना 150 दिन मान के चलो। अब इसको भी एनालाइज करेंगे। अब आप बोल रहे हो कि सर व्हाट अबाउट द प्रीलिम्स, व्हाट अबाउट द प्रैक्टिकल्स, यस सब पे आ रहा हूं मैं, लेकिन थोड़ा सा आपको बोलते हैं ना ईमानदारी से ये चीज को देखना पड़ेगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आज ये वीडियो एंड होने के बाद ना आपके अंदर एक बहुत अलग लेवल का एक मोटिवेशन आ जाएगा। और ये कोई ऐसा वैसा मोटिवेशन नहीं है कि एक दिन 2 दिन के लिए रहेगा, क्योंकि मोटिवेशन बहुत सारे लोग देते हैं अलग अलग तरीके से, बहुत बड़े बड़े लोग हैं हमारे साथ। लेकिन मोटिवेशन अगर आप ले रहे हो ना तो उसको बनाए रखो,
जब तक कि आप वो गोल को अचीव ना कर लो। जैसे कोई यूपीएससी वाला बंदा होता है, उसको आईएएस बनना होता है, तो उसके अंदर मोटिवेशन आता है, लेकिन वो 2 दिन 4 दिन पढ़ के नहीं छोड़ता है। वो जब तक उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, जब तक वो आईएएस ऑफिसर नहीं बन जाता है, तब तक वो छोड़ता नहीं है। बोलते हैं ना, एक डायलॉग है वो कोई मूवी का, वो पहाड़ तोड़ने जाता है, वो मांझी मांझी, वो मांझी क्या बोलता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग को भी यही डिसाइड करना है कि जब तक फोड़ेंगे नहीं एग्जाम में, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये आपको याद रखना है डायलॉग, ठीक है। तो अपने माइंड को इस प्रकार बना लो अभी से ही कि यार मेरे पास 150 दिन है। कितने दिन है मेरे पास? 150 दिन है। अरे 150 दिन में क्या नहीं हो सकता, मुझे एक बात बताओ। 150 दिन में अगर प्रैक्टिकल तरीके से सोचा जाए तो 150 दिन में क्या नहीं हो सकता। अगर आप 150 दिन को अपना हथियार बना लो ना, 150 दिन में बच्चा 90-95% इजीली निकाल सकता है। और अगर उसने अभी तक कुछ भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया होगा, अभी तक उसका ना 0 स्टडी हुआ है, समझ लो। क्योंकि यार अभी सितंबर का टाइम चल रहा है, बहुत सारे ऐसे 12वीं के बच्चे होंगे, चाहे साइंस के चाहे कॉमर्स के, उन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया होगा, वो सब अभी टाइम पास ही कर रहे होंगे। अभी जस्ट गणपति फेस्टिवल गया, उसमें उन्होंने एंजॉय किया होगा, उसके पहले बहुत सारी चीजें हुई और बहुत सारी वो लोग काम कर रहे होंगे, अलग बात है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं आप देखा जाओ, आज के दिन से ही ये जो मैं चीजें बता रहा हूं, अगर आप आज से दिन से ही 0 स्टडी से ही अगर आप स्टार्ट करते हो ना, तो आपके पास 150 दिन है ये 0 से लेके हीरो बनने के लिए। कितने दिन है दोस्तों? 150 दिन। अब ये 150 दिन को थोड़ा सा हम लोग एनालाइज करते हैं। अब 150 दिन मतलब क्या? सबसे पहली बात, ये जो 150 दिन है ना, इसको सोचो। ये 150 दिन जो है, इसमें से अगर मैं बात करूं, आप एक चीज जानते हो कि ये जो जनवरी का जो महीना होता है, ये जो जनवरी का जो महीना होता है, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, डिस्टर्बिंग मंथ होता है। क्यों? क्योंकि इसी महीने में आप लोग का क्या होता है दोस्तों, प्रीलिम्स होता है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है दोस्तों, प्रैक्टिकल्स होता है। ठीक है। तो अगर मैं प्रॉपर तरीके से बोलूं कि ये जो जनवरी का 31 दिन है, इसका लगभग जितना भी आपका टाइम पढ़ने का शेड्यूल आपने बनाया होगा, वो आप आधा ही कर पाओगे। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो ये सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं होता है कि आप सीधा चले गए प्रैक्टिकल एग्जाम देके आ गए, आपको 30 में से 30 मार्क्स मिल गया। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, आपको जर्नल अपना कंप्लीट करना होता है, आपको उसमें अपना जो भी राइटिंग का पार्ट होता है, मे बी कंप्लीशन ऑफ द बुक, मे बी कंप्लीशन ऑफ योर वर्क बुक, असाइनमेंट्स, एंड देयर आर सो मेनी अदर प्रोजेक्ट्स आल्सो व्हिच यू आर डूइंग ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, ये मैंने भी फेस किया है अपनी लाइफ में जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था। तो ये जो जनवरी वाला जो टाइम होता है ना, ये काफी बिजी वाला टाइम होता है। और ये फरवरी को तो हम काउंट ही नहीं कर सकते। ये फरवरी का टाइम अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं आप फेल होने वाले हो 12वीं में, या फिर बहुत कम मार्क्स आने वाले। तो ये फरवरी को तो पकड़ना ही नहीं है। मतलब इन शॉर्ट में बात करूं, ये 30 और ये 20 अगर मैं निकाल दूं प्रॉपर तरीके से, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना दिन बचा है दोस्तों? 150 माइनस 50, दैट विल बी 100 डेज। मतलब प्रॉपर तरीके से देखा जाए, एकदम प्रॉपर तरीके से मैं ये निकाल रहा हूं, इसमें मैं कुछ ही नहीं पकड़ रहा हूं, 0 पकड़ रहा हूं। मतलब प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो सिर्फ आपके पास 100 दिन बचे हैं एकदम प्रॉपर वाले, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ लर्निंग 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 करने हैं। अब आप बोलोगे कि सर लर्निंग मतलब क्या? तो यहां पे आते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे। अब देखो, सबसे पहले यहां पे मैं बात करूं, ये जो चीजें मैं बताने वाला हूं वो सिर्फ पीसीएमबी वालों के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग। लेकिन लैंग्वेजेस के बारे में मैं यहां पे बात नहीं करूंगा, मैं हमारे जो मेन साइंस के स्ट्रीम के बच्चे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, उनके लिए बात कर रहा हूं। सेम अप्लाई होता है जो हमारे कॉमर्स के बच्चे होंगे। कॉमर्स के बच्चे को जैसे कि आप पता ही है, एसपी होगा, ओसीएम होगा, ठीक है ना। उसके अलावा आप लोग का इकोनॉमिक्स होगा, इसके अलावा आपका अगर M1 है, M2 है, मतलब मैथ्स होगा, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोग का क्या बच गया? बीके यानी अकाउंट्स होगा, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट्स होगा, तो आप लोग कॉमर्स वाले ये मान के चलो और साइंस वाले ये मान के चलो, ठीक है। अब यहां पे जैसे कि आप जानते हो कि हमारे 12th स्टैंडर्ड के अभी तक कॉमर्स हमने स्टार्ट नहीं किया, इसके लिए मेनली फोकस हमारा साइंस डिपार्टमेंट के ऊपर है। तो साइंस डिपार्टमेंट का एक चीज आपको मैं बता दूं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि हमारे पास क्या है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है और ये फरवरी है। लेकिन ये हम लोग जनवरी को काउंट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों मंथ हमारे लिए बहुत बिजी है। इसका जो 50 दिन है हमारे लिए, 30 + 20 50 दिन है, ये मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ ये वाला दिन है, बिजी वाला दिन है, ठीक है। इसको मैं काउंट नहीं करूंगा। लेकिन ये कुल मिला के 100 दिन जो हो रहा है मेरे पास, ये कुल मिला के 100 दिन हो रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है दोस्तों? क्या करना है? लर्निंग, और कुछ नहीं करना है। अब आप बोलोगे सर लर्निंग में कैसे करें? तो सबसे पहले देखो, स्टडी प्लान क्या है हमारा। स्टडी प्लान क्या है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे पीसीएमबी जो सब्जेक्ट है, इसमें मैंने चैप्टर्स लिख के लाए। देखो, फिजिक्स के टोटल 16 चैप्टर्स है, केमिस्ट्री के टोटल 16 है, मैथ्स के टोटल 15 है, ठीक है, और इसके 15 है। मतलब कुल मिलाओगे 16 + 16 32 और ये 15 + 15 30, 30 + 32 is 62। मतलब आपके पास टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 62 चैप्टर्स है, ठीक है, 62 चैप्टर्स है। और अगर मैं आपको बात बताऊं तो इसमें से कोई भी पार्ट रिड्यूस नहीं है। जैसा कि आप समझ गए होंगे, इस बार कोई भी चीज रिड्यूस नहीं किया है। मतलब यू हैव टू लर्न 62 चैप्टर्स। और आपके पास दिन कितने बचे हैं? प्रॉपर तरीके से सिर्फ 100 दिन बचे हैं। अब 100 दिन में आपको 62 चैप्टर को याद कर लेना है।
अगर आपको क्या लाना है, 90% से ज्यादा मार्क्स लाना है। क्योंकि अगर आप बोलोगे कि सर मैं थोड़ी ना पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने जा रहा हूं, 62 का 62 चैप्टर, 62 का 62 चैप्टर्स पढ़ के जाऊंगा, मैं थोड़ी ना मेरे को 100% निकालना है। अरे आप 62 चैप्टर पढ़ के तो जाओ, आप क्या 90% भी नहीं ला पाओगे? मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि लोग बोलते हैं आसान है, लेकिन आसान कुछ नहीं है। और अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल आसान भी है, अगर प्रॉपर तरीके से आप फॉलो करो पैटर्न को। तो सबसे पहले समझो कि आपको अगर फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर आपके लिए क्या है, ये सबसे पहले एनालाइज करो। मैं आपको पूरा रोड मैप यहां पे लिख के दे रहा हूं, ठीक है ना? एक सेकंड रुक जाओ, यहां पे मैं पूरा आपको रोड मैप बता रहा हूं। देखो यहां पे, अब देखो यहां पे एक देखो, सबसे पहले यहां पे मैं एक चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूं। हमारे पास जैसे मैंने बोला कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स एंड बायोलॉजी है। तो अगर आप अपने आप से पूछो दोस्तों कि आपने फिजिक्स पढ़ा है अभी तक, जितने भी चैप्टर्स आपके स्कूल में हुए होंगे, हमारे चैनल पे हुए रहेंगे, या फिर किसी और चैनल को आप फॉलो करते होंगे, किसी और के थ्रू पढ़ते होंगे, क्लासेस जाते होंगे, ट्यूशन जाते होंगे, स्कूल जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन जहां से भी, जिस भी टीचर से आप अगर पढ़ रहे हो, तो आपने वो चीजों को एनालाइज जरूर किया होगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायोलॉजी का, और वन ऑफ योर चैप्टर्स विल बी योर फेवरेट चैप्टर कि यार ये पढ़ने में काफी ज्यादा मजा आता है। जैसे लोग बोलते हैं मैथमेटिकल लॉजिक, जो 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 का चैप्टर है, बहुत मजा आता है पढ़ने में, ठीक है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने में काफी मजा आता है। जो 11th स्टैंडर्ड में है वो तो आपने पढ़ लिया, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में जो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, वो आपको पढ़ने में मजा आता है। बायोलॉजी का पढ़ने में मजा आता है आपको, समझ लो। केमिस्ट्री का एचडीए हो गया, अल्केन अल्कीन हो गया, ये सब पढ़ने में आपको मजा आता है। अगर आपको मजा आ रहा है तो मतलब सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपके लिए आपका स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर है क्या। तो सबसे पहले आप किससे स्टार्ट करोगे? स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर पढ़ना। तो समझ लो कि 62 चैप्टर्स है। अब 62 में से अगर मैं पीसीएमबी चारों में से निकालूं तो यार सब में 2-2 3-3 चैप्टर्स तो ऐसे होंगे जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, अच्छी तरीके से आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा उसमें। तो 2-2 3-3 चैप्टर्स हर एक के होते हैं यार। मैं तो ऐसा बोलता हूं कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसका 1 या 2 चैप्टर फेवरेट ना हो, क्योंकि उसको पढ़ने में मजा आ रहा है। वो चीज हर एक का होता है, अगर वो इंसान लिटरली इंटरेस्टेड है पढ़ाई में। जो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है मैं उसकी बात ही नहीं करूंगा आज, ठीक है? जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड है उसकी बात करूंगा। तो 62 में से अगर मैं सब में 3-3 पकड़ू तो 3 4 12, यानी कि 12 चैप्टर्स तो ऐसे होंगे इसमें से जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर होंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपके यहां पे 12 चैप्टर्स जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हो रहे होंगे, ठीक है? अब आपको क्या करना है, सबसे पहले टारगेट करो कि जो चैप्टर्स आपको पहले से बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, मतलब समझा हुआ है। तो आप अगर 12 चैप्टर्स भी कर लेते हो, यहां से मैं चारों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं पीसीएमबी, तो अगर आप 12 सब्जेक्ट कर लेते हो, सॉरी 12 चैप्टर्स कर लेते हो, तो अभी आपके पास सिर्फ कितना बच रहा है दोस्तों? 50 चैप्टर। कितना चैप्टर बच रहा है? 50 चैप्टर। अब ये 50 चैप्टर में से अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो 100 दिन में से, आपको ये स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर पढ़ने में ना, मैं आपको बताऊं, सिर्फ 12 दिन लगेंगे। सिर्फ 12 दिन लगेंगे। मतलब ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर आपने पढ़ा, ये सिर्फ आप कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हो? ये सिर्फ और सिर्फ आप 12 कितने दिन में? 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। बात सही है कि गलत है? मुझे एक बात बताओ, अगर आपको वो चैप्टर पहले से ही बहुत अच्छे से समझा हुआ है, तो क्या वो चैप्टर्स आप एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट नहीं कर सकते? कर सकते यार। हम एक दिन में 8-8 चैप्टर पढ़ते थे, ठीक है ना? बोलोगे सर कैसे? 8-8 चैप्टर का ये नहीं है कि हम पूरा पढ़े। ऑलवेज ट्राई टू बिकम स्मार्ट, नॉट टू बी हार्ड, ठीक है ना? एक कहावत है कि लोग हार्डवर्क करते हैं, लेकिन आपको हार्डवर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। इट इज प्रैक्टिकली इंपॉसिबल टू कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग इन द रिमेनिंग टाइम अनलेस रिलेटेड आपने मार्च अप्रैल मई से ही पढ़ना चालू क्यों ना किया हो। अगर आपने, देखो मैं एक सीधा सा बात बताता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट एकदम डेडिकेटेड होते हैं, उनको पता है मेरे को क्या करना लाइफ में, तो उन्होंने मार्च से अप्रैल से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। जैसे उनका 11th का एंडिंग आ गया, 11th का वैकेशन लग गया, उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा 12th के लिए। तो वो लोग को बहुत सारे चैप्टर्स पहले से ही अभी तक लर्न हो गए होंगे, याद हो गए होंगे। लेकिन जो बच्चे जिनको कुछ नहीं आता है अभी तक, जिनको पता ही नहीं है कि कैसे पढ़ा जाता है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाऊं, कैसे याद करूं, बस वो ट्यूशन जा रहे, क्लासेस जा रहे, स्कूल जा रहे, कॉलेज जा रहे, या फिर वीडियोस देख रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उनके लिए मैं अगर एक बात बताऊं कि आप लोग को अभी से ही फोकस करना जरूरी है और आपको लर्न करना जरूरी है। और वो भी क्या लर्न करोगे? पूरा चैप्टर नहीं लर्न करोगे आप। पिछले 5 साल, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओ, ठीक है? पिछले 5 साल, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओ और देखो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस या फिर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस चैप्टर में से वो उठाओ खाली। देखो 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। अगेन मैंने बोला कि आप पूरा नहीं पढ़ पाओगे अभी। अगर आप चाहोगे तो 100 दिन में आप पूरा नहीं कंप्लीट कर पाओगे, और सिर्फ आपके पास 100 दिन है। मैं 150 दिन नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ 100 दिन है, क्योंकि लास्ट के 50 दिन को हम लोग को गिनना नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होगा और आपके प्रैक्टिकल्स एंड ऑल होंगे। तो ये 100 दिन में आपको कैसे कंप्लीट करना है? तो 12 दिन यहां पे हो गए आपके स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर। बचे हुए 50 चैप्टर्स के लिए, बचे हुए 50 चैप्टर के लिए आपको इस प्रकार से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि आपको ये चैप्टर्स जो है ना, ये जो चैप्टर्स है ना, इसको इस प्रकार पढ़ना है कि इसमें से जो मेन टॉपिक है या फिर जो आईएमपी टॉपिक है, जो एग्जाम में पूछने के चांसेस 90% से ज्यादा है, सिर्फ वो पढ़ो। अगर आपको
अच्छे मार्क्स निकालने। और जिनको 90% टारगेट करना है भाई, उनको तो भाई अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब आप डिसाइड करो कि आप एक दिन में आप कितना पढ़ सकते हो, आप डिसाइड करो। अब जैसे मैं अंदाजा के तौर पे बोलूं आपको कि आपके पास कितना दिन है दोस्तों, आपके पास कितना दिन है, 100 दिन बचा हुआ है। अगर 100 दिन को मैं सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना होता है दोस्तों, 400 घंटा होता है। मतलब अगर आप डेली के सिर्फ 4 घंटा पढ़ रहे हो, डेली के अगर सिर्फ 4 घंटा पढ़ रहे हो तो आप 100 दिन में कितना पढ़ोगे, 400 घंटा। और समझ लो कि आपको एक चैप्टर पढ़ने में आपको समझ लो 10 घंटा लग रहा है, एक चैप्टर पढ़ने में 10 घंटा लग रहा है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कोई एकदम एवरेज स्टूडेंट है, बिलो एवरेज स्टूडेंट है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप 10 घंटा अगर पढ़ते हो एक चैप्टर को, तो क्या आप लर्न नहीं कर सकते उसकी चीजें? क्या आप उसके क्वेश्चन आंसर्स, क्या उसके जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या मैं लर्न नहीं कर सकते? कितना भी गधे से गधा स्टूडेंट क्यों ना हो जाए, यार देखो मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये बोलना पड़ रहा है आपके लिए। कितना भी नीचे वाला स्टूडेंट होने दो, 35-40% वाला स्टूडेंट होने दो, 10 घंटा इज इनफ टू लर्न ए चैप्टर। कोई भी चैप्टर हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स का प्रैक्टिस करना हो एक चैप्टर, या फिर पूरा बायोलॉजी हो, एक चैप्टर आप 10 घंटे में पढ़ सकते हो। तो मुझे एक बात बताओ, एक चैप्टर अगर आप 10 घंटे में पढ़ सकते हो तो आपके पास 400 घंटा है, तो कितना चैप्टर होंगे? एक चैप्टर इज इक्वल टू 10 घंटा, 10 चैप्टर इज इक्वल टू व्हाट, 100 घंटा। ठीक है, तो 400 घंटा विल बी इक्वल टू व्हाट, 40 चैप्टर। मतलब आप 40 चैप्टर 400 घंटे में पढ़ सकते हो, तो आपके पास 400 घंटे ही तो हैं। तो फिर भी टोटल चैप्टर्स में से आप 40 चैप्टर्स पढ़ सकते हो, बचा हुआ 22 चैप्टर रह जाएगा आपका। यानी कि कहीं ना कहीं आपको अपना स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर जो बच्चा टारगेट कर रहा है कि मुझे 90, 85, 90, 95% जैसे मार्क्स को स्कोर करने हैं, तो यार कहीं ना कहीं आपको एक चीज समझ में आ जाएगा कि मुझे कितना पढ़ना चाहिए कि एक चैप्टर को कम से कम मैं एक चैप्टर को 7 घंटे के आसपास पढ़ूं, 6 से 7 घंटा। अगर आप 6 से 7 घंटा पढ़ रहे हो, एक चैप्टर को कंप्लीट कर दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये 400 घंटे जो आपके पास बचे हैं ना, उसमें ये पूरे के पूरे 62 चैप्टर, 62 चैप्टर आप कवर कर लोगे। ठीक है, तो और एक चीज मैं बताता हूं, हमेशा ना कोशिश करना ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है ना, ये वर्ड आपने नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आपको ये चीज बताता हूं, ये कोई प्रूफ किया हुआ नहीं है, ये मैं नॉर्मली अपने भाषा में बोलता हूं, ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस मतलब क्या होता है? देखो, आप अगर एक दिन में 4 घंटा तो आप पढ़ोगे, ठीक है, तो 400 घंटा होगा। ठीक है, लेकिन आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, 6 से 7 घंटा पड़ेगा एक चैप्टर। मतलब कहीं ना कहीं आपका एक चैप्टर जो है वो 1 से 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में तो आप 4 ही घंटा पढ़ रहे हो। लेकिन अगर आप चाहते हो अपना स्पीड बढ़ाना, तो आप ये 4 का 6 भी कर सकते हो, तो ये 600 घंटा हो जाएगा। तो आपके पास यहां पे टाइम बच जाएगा, तो जितना लंबा आपको खींचना है उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। चलो ये तो बात हो गई, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। समझ लो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जिनका पढ़ने का स्पीड काफी ज्यादा है, तो वो लोग को भाई 5 ही घंटा काफी एक चैप्टर कंप्लीट में। किसी का बहुत कम है तो वो 10 घंटा काफी है उसके लिए पढ़ने के लिए। तो यहां पे आपको अपना डे का टाइम बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं? अब यहां पे मैं जो ब्रेक इवन एनालिसिस है वो बता रहा हूं। समझ लो कि आप दिन में पढ़ते हो, आपने पढ़ना स्टार्ट किया, तो लगातार आप एक इंसान ना लगातार एटलीस्ट 45 मिनट तक वो बंदा पढ़ सकता है। ठीक है, वो इंसान एक मैंने स्टडी किया था कि अगर कोई इंसान पढ़ने बैठता है तो लगातार विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी डाइवर्जन ऑफ द थॉट, वो 45 मिनट तक लगातार पढ़ सकता है। तो मैं आपको यही चीज बताना चाहूंगा कि आप 45 मिनट तक लगातार पढ़ो। उसके बाद आपका जब दिमाग थोड़ा सा हिलने लगे, मतलब यार अभी बोर हो रहा है, मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो 45 मिनट के बाद सीधा आप 15 मिनट का क्या कर लो, ब्रेक ले लो। 45 मिनट के बाद आप सीधा 15 मिनट का ब्रेक ले लो। इससे होगा क्या, जब आप 45 मिनट पढ़ोगे तो 15 मिनट का जब ब्रेक लोगे तो 15 मिनट में आप क्या कर रहे हो, समझ लो कुछ आपने टाइम पास कर लिया, कुछ खा लिया, कुछ बोर हो रहा था आपने जाके टीवी देख लिया। लेकिन एक स्ट्रिक्ट टाइम रखना है। ये मैंने मेरे इंजीनियरिंग में यूज किया है दोस्तों। मैं घड़ी देखता था, मेरे सामने अभी भी घड़ी है, मैं घड़ी देखता था, क्लॉक देखता था। मैं अगर 2 बजे से पढ़ना चालू कर रहा हूं तो 2 से लेकर 2:45 तक पढ़ता था, फिर 15 मिनट का ब्रेक। जैसे ही घड़ी में 3 बजा, 15 मिनट हो गए, जैसे 3 बजा वैसे ही बुक लेके बैठ जाऊंगा, भले ही मेरा मन ना कर रहा हो पढ़ने का। आप भगवान नहीं हो या फिर मैं भगवान नहीं था, आप भी पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई चारा ही नहीं है कि मेरे को पढ़ना है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को मतलब बोलते हैं ना एक डायलॉग है कि यार कुछ भी हो जाए मेरे को पढ़ना ही है बस, तो आप 45 मिनट पढ़ो, 15 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, नो मैटर व्हाट विल बी हैपनिंग आउटसाइड द योर रूम, आउटसाइड द वर्ल्ड, आपको बस अपना बुक निकालना है, वापस से पढ़ने बैठ जाना है। फिर लगातार आप क्या करोगे, फिर 45 मिनट पढ़ोगे। ठीक है, फिर लोगे 15 मिनट ब्रेक, फिर कितना पढ़ोगे 45 मिनट, फिर लोगे 15 मिनट ब्रेक। और अगर ऐसा करोगे तो ये 45 प्लस 45 प्लस 45 कितना होता है दोस्तों, कितना होता है मुझे एक बात बताओ। 45 90 प्लस 45 इज 135 मिनट्स आई गेस। ठीक है ना, 135 मिनट्स, और 135 मिनट्स मतलब कितना होता है, 2 घंटा 15 मिनट।
मतलब आपने टोटल 3 घंटे के शेड्यूल में, 3 घंटे के शेड्यूल में आपने कितना पढ़ा? 2 घंटा 15 मिनट। तो ये आपका एक सेशन हो गया। आप लगातार 3 घंटा बैठे, लेकिन लगातार 3 घंटे में बैठने में आपने सिर्फ 2 घंटा 15 मिनट ही पढ़ाई किया, जो कि इनफ है। और आपने 45 मिनट उसमें टुकड़े टुकड़े में ब्रेक लिया। और अब आप क्या करो? एक बड़ा ब्रेक ले लो। अब आप क्या करो? एक बड़ा ब्रेक ले लो। मतलब आपने समझ लो मॉर्निंग में पढ़ाई की होगी, तो 3 घंटा आपने 3 घंटे में 2 घंटा 15 मिनट पढ़ लिया। अब आपका ब्रेक हो गया। अब आपको जो काम करना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ट्यूशन जाना है, जो आप कर लो। फिर वापस से एक इवनिंग में एक शेड्यूल बिठाओ आपका, इवनिंग में या फिर रात को या फिर मॉर्निंग में, सुबह सुबह उठते हो 3 बजे 4 बजे, वो आपका एक शेड्यूल बिठाओ, फिर वापस से रिपीट करो। तो अगर आप ये दिन में सिर्फ ट्वाइस अ डे बोल रहा हूं दोस्तों, अगर दिन में सिर्फ ट्वाइस अ डे, एक दिन में ये 2 बार अपना शेड्यूल बिठाओ 3-3 घंटे वाला, जिसमें आप 2 घंटा 15 मिनट 2 घंटा 15 मिनट, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा लगभग 4 घंटा 30 मिनट, यानी 4.5 घंटा आप दिन में पढ़ सकते हो, विदाउट एनी हेडेक, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी अदर थॉट्स। आप ये पढ़ सकते हो। और एक बार ये करके देखो। और ये चीज ना मैं आपको बताऊं, जब आप शुरुआत करोगे ना, इसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। लगातार 100 दिन, कहां गया हमारा? कितना दिन बचा था? 100 दिन। लगातार अगर 100 दिन मेंटेन कर दोगे, तो ये 4 जो मैंने आपको एक अंदाजा बोला है, ये 4.5 भी कर दोगे तो लगभग कितना हो जाएगा? 450 आवर्स हो जाएंगे। 450 घंटे के डिवाइड कर लो अपने जितने बचे हुए चैप्टर से, वो करके देख लो। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मुझे एक दिन में कितना पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना है, कितने चैप्टर्स पढ़ने, ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और जरूरी नहीं है कि हर चैप्टर को 8 ही घंटा लगेगा, 7 ही घंटा लगेगा। कुछ चैप्टर 2 घंटे में भी कंप्लीट होते हैं और कुछ चैप्टर 8-8, 10-10 घंटे में भी कंप्लीट होता है। इट इज अप टू यू। तो यही चीज मुझे बताना था दोस्तों आज के इस वीडियो में। आज कोई मैं बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी नहीं लेके आया, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल चुका हूं कि स्ट्रैटेजी वीडियो भी आएगा अलग से, ठीक है? 10वीं के लिए भी आएगा, 12वीं के लिए भी आएगा। लेकिन ये आज 12वीं को मैंने क्यों बताया? क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि सर डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं, आपके पास टाइम है। अब आपका रेस अगेंस्ट द वक्त, बोलते हैं ना, एक मूवी था वक्त, द रेस अगेंस्ट द टाइम, तो सेम आपका वही चल रहा है। आपके पास अभी समय है 100 दिन का, तो उससे आपको रेस लगानी है कि कौन जीतता है। देखो, और जो जीतेगा वही सिकंदर है। समझ जाना कि अगर आप जीत गए, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया और फिर बचा हुआ जो 50 दिन है आपका जनवरी फरवरी का, उसमें रिवीजन कर लिया, खत्म कहानी। आप देखो 90% कैसे नहीं लाते हो, करके देखो, आएगा। ठीक है? तो बस यही था दोस्तों हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा आपको हिम्मत मिला होगा, थोड़ा सा आपको मोटिवेशन प्लस थोड़ा सा आपको एक प्लान रेडी करने में हेल्प हुआ रहेगा। डेफिनेटली करो। स्ट्रैटेजी वीडियो भी जल्दी लाऊंगा कि कौन से दिन कैसे पढ़ सकते हो, क्या पढ़ सकते हो, कितना पढ़ सकते हो, ये सभी चीज का एक स्ट्रैटेजी वीडियो सेपरेटली आ जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करना। वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों? तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।